हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे टीएस ग्रेवाल के क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फंडामेंटल, जो जिसके ऊपर बेस्ड होगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे क्या होगा, बेस्ड होगा। तो बिना देरी करें चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 जो किसके ऊपर बेस्ड है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर क्या है, बेस्ड है। विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। दो पार्टनर है यहाँ पर, कौन कौन है, विनोद और मोहन। ठीक है। विनोद कैपिटल इज 1 लाख। विनोद की कैपिटल कितनी है, 1 लाख है, और मोहन की कैपिटल कितनी है, 60,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम। कितना परसेंट दे रखा है, 6% पर एनम दे रखा है। विनोद इज टू गेट सैलरी ऑफ ₹3,000 पर मंथ। जो विनोद है उसको सैलरी कितनी मिलेगी, यहाँ पर 3,000 पर मंथ मिलेगी। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000। जो नेट प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर कितना दे रखा है, 80,000 दे रखा है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट अकाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है यहाँ पर, 80,000 है। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। किसको देना है, विनोद को और मोहन को। विनोद ने कितना लगाया है, 1 लाख रुपए, और कितने परसेंट पर एनम, 6% पर एनम। कितना आ जाएगा, 6,000। मोहन ने कितना लगाया है, 60,000, और इसको भी कितना देना है, 6% पर एनम। कितना आ जाएगा, 3,600। टोटल आ जाएगा यहाँ पर 9,600। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सैलरी किसको देनी है, विनोद को। तो 2 विनोद सैलरी अकाउंट। ठीक है, कितना है यहाँ पर, 3,000 पर मंथ है, इंटू में 12 करेंगे, कितना आ जाएगा, 36,000। ठीक है, ये फर्म के पास प्रॉफिट था इतना, जो इनकम साइड शो करिए, यहाँ पर क्रेडिट साइड शो करिए। ठीक है, इनकम में से यहाँ पर जो एक्सपेंस है वो माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर, डिविजिबल प्रॉफिट। 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू विनोद कैपिटल अकाउंट और मोहन कैपिटल अकाउंट। कितना कितना यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो बच्चों, रेशियो नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वली बांटेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो, डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा, 80,000 में से यहाँ पर कितना है, एक्सपेंस कितना आ जाएगा, 45,600। तो 80,000 में से अगर मैं 45,600 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 34,400। ठीक है, कितना आ जाएगा, 34,400। इक्वली बांटेंगे तो 17,200 एंड 17,200। ठीक है, अकाउंट क्लोज करेंगे यहाँ पर, 80,000 एंड 80,000। क्लियर है इतना। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर है यहाँ पर, एक्स वाई जेड है, पार्टनर है इसमें फर्म में। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। कितना रेशियो दे रखा है यहाँ पर, 2:1 दे रखा है। फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स फॉर रुपीज, एक्स की दे रखी है 5 लाख, वाई की भी 5 लाख है, एंड जेड की कितनी है यहाँ पर, 2,50,000। तो यहाँ पर बच्चों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिक्स कैपिटल है यहाँ पर, तो तीनों पार्टनर है, इनकी फिक्स कैपिटल है यहाँ पर। तो जो भी यहाँ पर हम पार्टनर्स को देंगे
चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, कोई भी चीज हो यहाँ पर, तो हम कहाँ पे इसको ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, इसके बाद द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10%। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है यहाँ पर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा यहाँ पर 10% पर एनम। जेड इज टू बी अलाउड सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ। तो जेड को यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी, 20,000 पर मंथ मिलेगी। प्रॉफिट फॉर द फर्म ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। जो प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर फर्म का, कब तक का, 31 मार्च 2025 तक का। आफ्टर जेड सैलरी वॉज 4 लाख, यानी कि जेड की सैलरी क्या करने के बाद, माइनस करने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है कितना, 4 लाख। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, जो जेड की सैलरी है, पार्टनर की सैलरी हमारी आती है किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये पहले से ही क्या कर दिया, माइनस। तो पहले क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे। 4 लाख में जेड की सैलरी क्या की जाएगी, प्लस की जाएगी। एंड देन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो पार्टनर्स का जो भी होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, ये देने के बाद क्या निकालेंगे हम, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो आओ करते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट बना लेते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा हमारा, बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर जेड्स सैलरी। ठीक है, कितना दे रखा है, 4 लाख। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम यहाँ पर, इसकी सैलरी यहाँ पर जेड की सैलरी ऐड की जाएगी। ठीक है, जेड की सैलरी यहाँ पर कितनी है, 20,000 पर मंथ है। तो ईयर का कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2,40,000। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6,40,000। ये फर्म की क्या है, इनकम है, क्रेडिट साइड शो कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर फर्म का एक्सपेंस क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी यहाँ पे फर्म किसको, पार्टनर्स को। यहाँ पर आ जाएगा क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। किस किस का है, एक्स का है, वाई का है और जेड का है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो एंट्री यहाँ पर पास करेंगे वो हम करंट अकाउंट से पास करेंगे। ठीक है, ये कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट और जेड करंट अकाउंट। ठीक है, फिक्स कैपिटल है यहाँ पर, ध्यान रखना, फिक्स कैपिटल है तो हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट में पास करेंगे, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर एक्स का कितना आ जाएगा, 5 लाख है, 5 लाख का 10% कितना आ जाएगा यहाँ पर, 50,000। और वाई की भी कितनी यहाँ पर, 5 लाख है तो 10% 50,000, और जेड की है 2,50,000, तो इसका 10% 25,000। टोटल आ जाएगा 1,25,000। ठीक है, अब यहाँ पर जेड को सैलरी भी देनी है, तो टू जेड सैलरी अकाउंट, और ये भी कहाँ ट्रांसफर की जाएगी, यहाँ पर करंट अकाउंट में। तो ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लेना करंट अकाउंट। ठीक है, जहां पर ये जो प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, जो क्लास 11 में हमने पढ़ रखा है। इसके अंदर जेड की सैलरी पहले से ही क्या कर दी, माइनस कर दी, जो माइनस नहीं करनी थी। तो जब माइनस कर दी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जेड की सैलरी प्लस करके यहाँ पर प्रॉफिट लिखेंगे। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो 6,40,000 का ये एक्चुअल प्रॉफिट था क्लास 11 के बेस पर, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया था। ठीक है, अब यहाँ पर ये 6,40,000 में से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर्स को, और जेड की सैलरी भी क्या करेंगे, यहाँ पर दी जाएगी। तो जेड की सैलरी यहाँ पर कितनी देंगे हम, 2,40,000। अब यहाँ पर ये फर्म का क्या था, इनकम, ये फर्म का क्या है, एक्सपेंस। तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, डिविजिबल प्रॉफिट। तो टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जेड्स करंट अकाउंट
ठीक है, प्रॉफिट भी कहाँ ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट में। फिक्स कैपिटल है Y करंट अकाउंट एंड Z करंट अकाउंट। कितना है यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं हम कि हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट है कितना आया। देखो 6,40,000 में से 240 माइनस करेंगे तो 4 लाख आ जाएगा, ठीक है। और 4 लाख में से 1,25,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2,75,000। और यहाँ पर रेशियो दे रखा है कितना, 2:1, यानी कि x का यहाँ पे 2/5 है, y का 2/5 और यहाँ पे z का कितना है 1/5। तो 2/5 यहाँ पे करेंगे 2,75,000 का, तो ये आ जाएगा 1,10,000, ये भी आ जाएगा 1,10,000 और ये आ जाएगा 55,000। ठीक है, अकाउंट को क्लोज कर देंगे यहाँ पर। 6,40,000 और 6,40,000। क्लियर है इतना। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 15। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों आई होप ये दो क्वेश्चन 14 और 15 आपको समझ में आए हो। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।